नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम दिल्ली की महिलाओं से जानेंगे कि उनका उस महिला के खिलाफ क्या विचार है या फिर उस महिला के लिए क्या विचार है जो महिला सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी हुई और आज उसका दफ्तर बीएमसी वालों ने, उनके गुंडों ने मिलकर के गिरा दिया। क्या कहना चाहेंगी आप कंगना रनौत के लिए जो सच के साथ खड़ी रही और आज उनके दफ्तर को गिरा दिया गया बिना उनके मौजूदगी में, क्या कहिए? देखिए, वो तो नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ रही हैं, ठीक है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये हम सभी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको उनका सपोर्ट करना चाहिए, सभी देशवासियों को। और साथ ही साथ जिस तरीके से वो माफिया बन गया है पूरा का पूरा, है ना। बॉलीवुड अब ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ वो एक्टिंग के लिए वो एक टैलेंट को प्लेटफॉर्म दे रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो कोई रैकेट चला रहे हैं। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स वगैरह ये चीज़ें अब सामने आ रही है और ये लोग मिसगाइड भी करते हैं यूथ को, है ना। सबसे ज़्यादा टीनेजर्स इनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और वो मिसगाइडेड होते हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं दिखाते कि पीछे क्या करते हैं, बल्कि सामने से ये इतना ज़्यादा ग्लैमर ये सब, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि हम सबको कंगना का साथ देना चाहिए। और सुशांत सिंह की जो बात है वो सीबीआई जांच बहुत सही हो रही है और सही सामने सच सामने आना चाहिए ताकि उनको सजा मिल सके, है ना। अब जिस तरीके से बीएमसी के हम उनको गुंडे ही बोलेंगे, एक सरकारी अधिकारी होने के बावजूद आप उस इंसान के अनुपस्थिति में आप जाके उसके दफ्तर को गिरा देते हैं। जो लड़की 15 साल मेहनत करके मुंबई जैसे माया नगरी में कठिन सरल काम करके बनाती है और आप जाके गिरा देते हैं, क्या कहिए? देखिए, वो उन्होंने जैसे बताया कि वो किस तरीके से वो वहाँ पे उठी हैं और महेश भट्ट ने उनके साथ और बाकी सारे गैंग ने और इसके साथ साथ अभी संजय राउत ने, है ना। ये पूरी तरह से दिखता है कि महाराष्ट्र की सरकार ही उनके अगेंस्ट हो गई है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस भी, वो तो उनके कंट्रोल में है। तो इस तरीके से हम सब देख पा रहे कि सीधे सीधे गुंडागर्दी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है सीधा। अगर यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई सरकार ऐसा करने लगे तो क्या करिएगा आप? महिला है, क्या करिएगा? बिल्कुल हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जो अभी कर रहे हैं बिल्कुल वही करेंगे। अगर लोग सामने आएंगे तो हम भी सामने आएंगे। और बिल्कुल ये गलत है और सोशल मीडिया वगैरह में हमसे जितना हो सकता है हम उनके अगेंस्ट बोलते भी हैं। ठीक है, धन्यवाद मैम। मैम एक बात बताइए, कंगना रनौत का जिस तरीके से दफ्तर गिरा दिया गया उस पर क्या कुछ विचार हैं आपके? गलत विचार है। मतलब गलत किया है कि नहीं? गलत किया बिल्कुल। जो औरत सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़ी रही, आज उसका दफ्तर गिरा। मैं एग्री, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। जो क्या करना चाहिए ऐसे बीएमसी के गुंडों के साथ? बहुत बुरा व्यवहार करना चाहिए, जो कभी किसी के साथ ना हो। जो उन्होंने जो करा अच्छा नहीं करा। अच्छा, शिवसेना जैसी पार्टी जो कि बाला साहब ठाकरे के उस पर चलती थी, नक्शे कदम पे, और आज आपको क्या लगता है किसके नक्शे कदम पे ये आ चुकी? अब ये इस बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन आपको ये कैसी जो सरकार है जो कि महाराष्ट्र के अंदर 2-3 तिगड़ियों की सरकार बनी हुई है, इस सरकार पे क्या टिप्पणी करिएगा? पहले पालघर, फिर सुशांत और अब ये कंगना रनौत को ये लोग निशाना बना रहे हैं, क्या कहिएगा मैडम? गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, सच का साथ नहीं दे रहे। जो भ्रष्टाचार है उनका साथ देने को तैयार है वो लोग। ये बहुत चीज कर रहे हैं। हाँ, वो साथ देना चाह रहे हैं, सारे उन लोगों को और बढ़ावा दे रहे हैं। ये गलत चीज है। आंटी एक बात बताइए, कंगना रनौत जो शुरू दिन से सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही थी, आज उनका दफ्तर गिरा दिया जाता है। बम्बई में उनका एक दफ्तर है, उसको गिरा दिया जाता है। किस तरीके से देखती है इस मामले में? नहीं, ये गलत किया है। सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। हाँ, मतलब सच इतना कड़वा हो गया कि सरकार की इसको कड़वाहट पहुंच गई। हाँ, ये तो सही बात है। तो रिया का जिस तरीके से सरकार बचाव कर रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरीके से रिया को सरकार बचा रही है, क्या कहिए? गलत का साथ दे रही है सरकार, और क्या। और अगर ऐसी सरकार दिल्ली में हो, ऐसे अगर मुखिया दिल्ली के हों, ऐसी अगर बीएमसी जैसा यहाँ पे एमसी दिल्ली दी है, एमसीडी है, अगर यहाँ पे बीएमसी जैसा हो जाए तो क्या करिएगा? नहीं, ये तो खिलाफ इसके आवाज़ उठानी पड़ेगी सबको मिलकर आवाज़ उठानी। मतलब एक महिला की आवाज़ है कि खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। चाचा एक बात बताइए, कंगना रनौत जानते हैं कंगना रनौत को? नहीं जानते, नहीं, नाम सुना हूँ। नाम सुना हूँ, मतलब इतनी प्रचलित वो एक्ट्रेस है, इतनी प्रचलित अभिनेत्री है कि भैया उनको जानते नहीं हैं, लेकिन उसका नाम सुना है। उसके दफ्तर को गिरा दिया गया केवल मात्र इसलिए कि उसने साथ दिया सच्चाई का। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ एक सरकार नहीं है। राज ठाकरे का जो पुराने उसके दादा परदादा की जो परंपरा चल रही थी उसके अनुसार नहीं कर रहा है, वो बदल गया है। और वहाँ कानून व्यवस्था चरमर है। वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। अगर कोई स्टेट का अभिनेता गौरव की तरह कोई काम कर रहा हो और देश के लिए रोशन हो
उसके साथ अन्याय हो, चाहे किसी स्टेट के विषय में अभिनेता क्यों न हो, हाँ, वो आगे बढ़ रहा हो, तो उसे क्यों नहीं छानबीन किया, हाँ, उसे क्यों नहीं ऐसा केस क्यों आया, क्यों आया, और- सुशांत सिंह राजपूत क्यों मरे? हाँ, क्यों मरे, कितने साधु संत नेता मारे जा रहे हैं। हाँ, कैसी सरकार है ये सरकार दलबदलू सरकार है, ये अस्थायी सरकार है, ये चलने वाली नहीं है, इसकी पतन होने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से कंगना रनौत ने ये बात कही कि ये बाबर के सेनापति हैं, जिस तरीके से बाबर ने आके राम मंदिर को ध्वस्त किया था, ठीक वैसे ही ये बीएमसी के गुंडे आकर के मेरे दफ्तर को, मेरे राम मंदिर को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या कहिएगा, समर्थन करेंगे उनका? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। मैं अपना संस्कृति सभ्यता के ऊपर कायम हूँ, हाँ, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। अगर बहुत अरसे समय के बाद ये फैसला राम अयोध्या जन्मभूमि का हुआ, इतने सरकार आए, 70 वर्ष की ये राज, कोई इसको नहीं बदल सका। नहीं चाचा, मैं ये बोल रही हूँ कि कंगना रनौत ने कहा कि ये बाबर जैसे ही ये लोग हैं जिन्होंने मेरा दफ्तर गिराया है। हाँ, वो सही कहा। वो सही कहा है, मतलब बाबर कहना सही है। आप क्या बोलना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से कंगना, हाँ बोलिए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हम सबको पता है कि संजय राउत ने उनको अब्यूज किया, हरामखोर बोला है ना, जो कि हम पब्लिकली मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, पर बोला है तो बोलना तो पड़ेगा। तो मैं ये कहती हूँ, कहाँ है वो मीडिया वाले, चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, ये लोग कहाँ हैं? अब क्या उनके मॉडेस्टी का अब कोई आउटरीच नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं हो रहा उनके, अब उस एक वुमेन की डिग्निटी कहाँ गई है? वो मंत्री है, क्या उनमें इतना भी कंट्रोल नहीं है कि वो अपने लैंग्वेज को कंट्रोल करके रखें? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी और चाहूँगी कि हम उनके लिए, हम उनके सब साथ हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए और सुशांत सिंह को भी जस्टिस मिलना चाहिए। या मतलब पहले भैया आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? पहले जो है सुशांत सिंह राजपूत का हत्या कर दिया इन लोगों ने, सभी ने मिल करके, मतलब हत्या ही कहेंगे अब। फिर उसके बाद ये लोग आ गए कंगना रनौत पे। कंगना रनौत, जिस महिला ने, जिस एक्ट्रेस ने, जिस अभिनेत्री ने 15 साल खून पसीने एक करके माया नगरी में एक दफ्तर तैयार किया, उसको गिरा दिया इन लोगों ने, एक नोटिस भी ना भेज करके। क्या कहिए? है तो गलत ही, गलत है। गलत ही है। सबसे बड़ी बात यह है, चोरों की सरकार है, चोर वाली कोई मैंने देखा नहीं आज तक। मतलब मैं एक ही बात कह रहा हूँ, वो सब चोर ही हैं। हाँ, किसी के पास कुछ नहीं है, चाहे ये जितने मर्जी बड़े बड़े ऑफिसर बन जाए, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, किसी को कुछ दिखाई देता नहीं है। एक तो मेरे को इतनी बड़ी शिकायत यह है कि हेलमेट का चालान बनाते हैं, उसको देते कुछ नहीं है और 1000 रुपये और छीन लेते हैं। बेचारा मजबूरी में चल रहा है, कैसे चल रहा है, उससे 1000 रुपये और खींच लेते हैं वो। तो कंगना रनौत की बात यह है, तो वो जो चीज़ उसने गलत करी है वो तो गलत करी है। कुल मिला के चोरों वाला राज है, चोरों की स्कीम है, सब चोरों का काम है। अच्छा, कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी, कौन बोलना चाहेगा? कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए। अब उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को अपना विषय बना लिया है, अपना सियासी, राजनीति, सियासी दाव पेच खेलने लगे हैं। क्या अंदर जुड़े हुए हैं, सबके सब जुड़े हुए हैं, सबके सब जुड़े हुए हैं? आपस में कुछ ना कुछ तालमेल तो आप है। कंगना के साथ हैं? साथ किसी के नहीं, लेकिन जो बात सही है, जो गलत है, अगर कोई किसी के खिलाफ बोलने लगे, अब मैं किसी की बता लूँ कि इसने गलत करा तो उल्टा पहले मेरे को धर लो, तो ये तो काम ही खराब हो गया ना। फिर सच्चाई ना कोई सच्चाई के लिए लड़ेगा ना, सच्चाई रहेगी, तो मतलब ही नहीं उस बात का। मतलब भैया बोलना चाहते हैं कि सच इतना कड़वा होता है कि इसकी कड़वाहट महाराष्ट्र की सरकार तक और महाराष्ट्र के उन लोगों तक जो रिया चक्रवर्ती का साथ दे रहे हैं, उनके पास पहुंच चुका है।